समझते हैं व्हाट इज द इंटीग्रेशन, समाकलन क्या होता है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन अवकलन का प्रतिलोम है। डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स प्रोसेस होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो आप डिफरेंशिएशन जानते हो वही का इनवर्स जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन इंटीग्रल कहलाएगा। ओके, और यहाँ पर इनवर्स आपको कैसे करना है, यहाँ पर आपको इनवर्स कुछ ऐसे करना है। जैसे बेटा आपको पता है एज यू नो, आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हो कॉस एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव जिसका पता है, ठीक है, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो ये कॉस एक्स का यहाँ पर इंटीग्रेशन किया जाएगा और रिस्पेक्ट टू एक्स, तब आपको आंसर क्या करना है, फंक्शन करना है। ये बेटा फंक्शन होता है और ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। समाकलन क्या है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। मतलब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन में हमेशा क्या टेकन करना है, ऑलवेज क्या टेकन करना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेना है और आंसर आपको क्या करना है, फंक्शन, ठीक है। तो ऐसा करने पे देखिए जो है आपका इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया। कहने का मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ले रहे हो और आप फंक्शन बता रहे हो, तो इस चीज़ का उल्टा आपने यहाँ पर किया है, इस चीज़ का इनवर्स आपने यहाँ पर किया है, तो ये जो है आपका इंटीग्रेशन कहलाएगा। जैसे प्यारे बच्चों ई की पावर एक्स का हर कोई इंटीग्रेशन जानता है। अब यहाँ पे ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे और आंसर आप जो है LHS साइड जो होगा फंक्शन को करोगे, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होगी। एक्स का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्यारे बच्चों कांस्टेंट का 0 होता है, तो यहाँ पे 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होगी। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा, जो कि साइन इनवर्स एक्स होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप डेरिवेटिव में जो आंसर जानते हो, आंसर को इंटीग्रेट करोगे और जिसको जानते हो, जिसका डेरिवेटिव जानते हो उसके इक्वल हो जाएगा। ओके, इसी तरह प्यारे बच्चों आपको tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो आपको डेरिवेटिव में फार्मूला पता है, जो आंसर आप डेरिवेटिव के लिए जानते थे डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको आपको यहाँ पे लेना है और आंसर आपको यहाँ पे करना है tan इनवर्स एक्स। इस तरह प्यारे बच्चों हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से इंटीग्रेशन को प्राप्त करते हैं। तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन प्राप्त करने का क्या तरीका है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट लो और फंक्शन जो है बोलो। तो ऐसा बोलना बेटा आपका इंटीग्रेशन कहलाएगा। और इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स प्रोसेस है वही इंटीग्रेशन कहलाता है। मतलब डिफरेंशिएशन में क्या मिलता था, फंक्शन को आप जो है फंक्शन को सॉल्व करने पे जो यहाँ पे आता था ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मतलब इंटीग्रेशन के लिए आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेना है और आंसर क्या करना है, फंक्शन करना है। तो लाइक इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से इंटीग्रेशन के फार्मूले निकाल लिया करेंगे। आई होप यहाँ तक कि आपको अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी, ठीक है। और एग्जाम्पल आप समझ लीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखिए बेटा हमें किसका डिफरेंशिएशन पता है, सेक इनवर्स एक्स का, क्या 1/x √x² - 1। अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना होगा, तो हम 1/x √x² - 1 टेकन करेंगे और आंसर हम क्या करेंगे, सेक इनवर्स एक्स करेंगे। इसी तरह बेटा हमें log x का डिफरेंशिएशन पता होता था 1/x,
तो यहाँ पे हम 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे जो कि log x के इक्वल आएगा। इसी तरह यहाँ पर आप ध्यान दें, sin x का आप जानते ही हैं cos x, तो यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। ठीक है, sin x का cos x, तो cos x का sin x, ये आपका इंटीग्रेशन होगा। यस बच्चों, हमें sin x का डेरिवेटिव cos x पता होता है, तो cos x मतलब इंटीग्रेशन है sin x का। इस तरह हमको अगर डिफरेंशिएशन का sin x का cos x बोलते हैं तो इंटीग्रेशन में जो बोलते हैं, जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट बोलते हैं उसको लेंगे और जो फंक्शन रहेगा उसको बोल देंगे। जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का sin x हो जाएगा इस तरह। ठीक है, इसी तरह बेटा यहाँ पर cos x का क्या होता है, माइनस sin x। हमेशा ये जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है वही यहाँ पे टेकन होगा। तो अब माइनस sin x का क्या हो जाएगा, तुरंत cos x। लेकिन जो हमें फार्मूला बनाना होता है हमेशा पॉजिटिव टर्मोलॉजी पे बनाना होता है। तो यहाँ पे निगेटिव आया है लेकिन हमें पॉजिटिवली टर्मोलॉजी पे बनाना होता है, इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो sin x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x। यहाँ पे ये फार्मूला हम ऐसे याद रखते हैं, यस फॉर सब्ट्रैक्ट, यस फॉर क्या बेटा, सब्ट्रैक्ट, इसीलिए यहाँ पर साइन है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। वैसे भी आप देखो cos x का माइनस sin x, तो केवल sin x का पॉजिटिव पे फार्मूला डेवलप करना होता है। तो sin x अगर आप केवल यहाँ पर लोगे तो माइनस आपका RHS साइड LHS RHS साइड जाके मल्टीप्लाई कर देगा। आई होप ये फार्मूले दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। sin x का cos x, तो cos x का sin x, cos x का यहाँ पर माइनस sin x, तो ऐसे आप माइनस sin x करोगे तो cos x आएगा। लेकिन हमें फार्मूला पॉजिटिव पे जानना चाहिए होता है, पॉजिटिव टर्मोलॉजी पे चाहिए होता है, इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका माइनस cos x हो जाएगा। और इसको आप यस फॉर सब्ट्रैक्ट होता है की हेल्प से ध्यान में रख सकते हैं। आई होप यहाँ तक के फार्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। देखिए tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जो कि tan x आएगा। ओके, इसी प्रकार बेटा हमें cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x पता है, तो यहाँ पे हम फार्मूला किस पर बनाएंगे, cosec स्क्वायर x का बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए माइनस है लेकिन लिया है पॉजिटिव, तो ये माइनस इधर मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब माइनस cot x हो जाएगा। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी। sec x का हम डेरिवेटिव sec x इंटू tan x जानते हैं, तो यहाँ पर हम sec x इंटू tan x को टेकन करेंगे और आंसर क्या करेंगे, फंक्शन मतलब sec x करेंगे। इंटीग्रेशन इज नथिंग, इनवर्स प्रोसेस आप क्या है, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, बस आपको डिफरेंशिएशन को पलट देना है, वही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए केवल पॉजिटिव टर्मोलॉजी लेनी होती है। अगर आप पॉजिटिव टर्मोलॉजी ले रहे हैं तो ये जो माइनस है इधर आ जाएगा, माइनस cosec x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप आपने ये फार्मूले भी आप बना लिए होंगे। कुछ और फार्मूले हैं जिनको समझते हैं। जैसे प्यारे बच्चों रूट x का क्या जानते हैं, 1/2 रूट x, तो यहाँ पे हमें केवल 1/रूट x का फार्मूला बनाना होगा। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, तो यहाँ पर हमें फार्मूला केवल 1/रूट x पे बनाना होगा। तो ये 2 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, मतलब 2 रूट x हो जाएगा। ओके, रूट x का देखो 1/2 रूट x, अब यहाँ पे 1/रूट x का बनाना होगा, तो 1/रूट x का क्या हो जाएगा, 2 रूट x हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर जानते हो, तो यहाँ पर 1/x स्क्वायर करोगे तो ये जो माइनस आपने नहीं लिया है ये माइनस इधर आ जाएगा, मतलब -1/x हो जाएगा।
आई होप ये फार्मूलों में आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी किस तरह हम डिफरेंशिएशन को याद रखते हैं और इंटीग्रेशन का फार्मूला निकाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, नहीं ये सब फार्मूले भी आपको याद करने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे। और आप सभी लोग, जैसे मैं आपको डिफरेंशिएशन की हेल्प से इंटीग्रेशन के फार्मूले निकलवा रहा हूँ, हफ्ते 10 दिन आप अपने कॉपी पेपर मतलब कॉपी में लिख लेंगे एक बार, 5 मिनट लगेगा लिखने में। यकीन मानिए हफ्ते 10 दिन में पूरा पैटर्न आपके दिमाग में आ जाएगा। आप डिफरेंशिएशन का फार्मूला बोलोगे, इंटीग्रेशन का फार्मूला आपके माइंड में बन जाएगा। ठीक है, तो आप आई होप आप ज़रूर जो है 2-4-10 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए, तो आपको चीज़ें जो है तैयार हो जाएंगी। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन आपको इन फार्मूलों को रिटेन करना है। तो यहाँ तक के जो बेसिक फार्मूले थे हम लोग ने देख लिए। अब आगे देखिए, यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर का देखिए 2x होता था, तो यहाँ पर 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना। e⁻x का माइनस e⁻x होता था। इंटीग्रेशन में e⁻x, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मोलॉजी पे लोगे, देन क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेगा, माइनस e⁻x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, ये एक स्पेशल फार्मूला है। देखें बेटा, आपको हमने क्या बताया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप समझिए, सपोज आपको 7 का इंटीग्रेशन करना हुआ, तो 7 को बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 dx, इंटेग्रल 1 dx आएगा, और 1 का x होता है ना, इसलिए 7x हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, सपोज -10 dx है, तो -10 बाहर हो जाएगा, देन फिर 1 अंदर बचेगा, क्योंकि भाई 7 है तो 7 × 1 हुआ ना, तो 7 बाहर हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर फिर से देखिए -10x हो गया। तो इसी तरह अगर बेटा यहाँ पर देखो 0 dx है, तो 0 को बाहर कर लोगे, देन 1 dx, 0 × x आएगा 0, और इसी को बोलते हैं कांस्टेंट, इसीलिए 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब इनका जो मेन पॉइंट ये है कि अगर कोई नंबर है तो नंबर का इंटीग्रेशन क्या होगा, नंबर x होगा। फार्मूला समझ लो, नंबर का इंटीग्रेशन क्या होगा, नंबर x होगा। अब लाइक कोई भी नंबर आ जाए, सपोज 2020 का इंटीग्रेशन आपको करना आ जाए, तो तुरंत 2020x। 2020 का अगर इंटीग्रेशन करना हुआ तो 2020x हो जाएगा। ठीक है ना। अब 2021 आ जाए, तुरंत आप लिख सकते हैं 2021x। ठीक है, तो आई होप इस तरीके से नंबर x का इंटीग्रेशन नंबर x, ठीक है, जो भी नंबर है उसका उसमें x लगा दो, इंटीग्रेट हो जाएगा यूजिंग दिस तरीका। ठीक है, इस मेथड से हम यहाँ पर बात कर लिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे समझेंगे, और आगे हम क्या समझेंगे बेटा, कि इंटीग्रेशन में क्यों जो है कांस्टेंट ऐड किया जाता है। इंटीग्रेशन में क्यों जो है कांस्टेंट ऐड कर दिया जाता है, क्यों सी बार बार ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा क्यों ऐड कर दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखिए 2x होता है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी 2x आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी 2x ही आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 करेंगे तब भी 2x आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4/5 कर लेंगे तब भी 2x आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर और समझिएगा, अगर एक्स स्क्वायर -1 है तब भी 2x आएगा। ध्यान से समझिएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तब भी 2x आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/5 है तब भी 2x आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे भाई, यहाँ पे आप 2x लिखोगे। अब यहाँ पे बात को समझो, एक्स स्क्वायर का देखिए 2x होता है, तो डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर 2x dx, तो अब यहाँ पर आप केवल एक्स स्क्वायर लिखोगे। लेकिन ये जो यहाँ पर आप यहाँ पे बात को समझो, ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पे तो 2x होगा ही, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4/5 है, तब भी तो 2x हो रहा है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तब भी 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तब भी 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/5 है तब भी 2x है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अभी हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x का हमें एक्स स्क्वायर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको और इसको मिटा दे रहे हैं, और यहाँ पर अब हम 2x लिख रहे हैं। तो ये 2x किस फंक्शन का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है, अब आप बता सकते हो। देखो बात, ये फंक्शन है और ये डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है। ये क्या है, फंक्शन है और ये डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है। इंटीग्रेशन में आप डिफरेंशियल कॉफिशिएंट लेते हो और आपको बताना क्या होता है, इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल कॉफिशिएंट लेना होता है और बताना क्या होता है, फंक्शन। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंशियल कॉफिशिएंट 2x ले लिए, अब हमको फंक्शन बताना है, तो हमने डिफरेंशियल कॉफिशिएंट 2x ले लिया, अब हमें फंक्शन बताना है। तो ये डिफरेंशियल कॉफिशिएंट किस फंक्शन का, ये डिफरेंशियल कॉफिशिएंट इस फंक्शन, ये फंक्शन को, ये फंक्शन भी हो सकता है, ये 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 भी हो सकता है। भाई ये जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट 2x है, इस फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। आप कैसे जानोगे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर एक बात समझ लो, अगर 2x dx है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो तय बात है। यहाँ पर कॉमन देखो, अगर आप डिफरेंशियल कॉफिशिएंट 2x ले रहे हो तो एक्स स्क्वायर तो तय है, एक्स स्क्वायर तो तय है, तय बात है कि एक्स स्क्वायर तो होगा। लेकिन इसमें उसके साथ में देखो डिफरेंट कांस्टेंट देखने को मिल रहे हैं कि नहीं। अब इसके साथ में आपको डिफरेंट कांस्टेंट देखने को मिल रहे हैं, तो इसके साथ में कौन सा कांस्टेंट होगा आप पक्के से बता नहीं सकते हो। ये तो सम एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ओके, अब इसके साथ में कोई और कांस्टेंट होगा लेकिन आप पक्के से बता नहीं सकते हो। ठीक है, तो 100 बात की एक बात होती है, अगर हम c ऐड कर दें तो फंक्शन में जो भी कांस्टेंट रहेगा वो रिप्रेजेंट होने लगेगा कि नहीं। अब c का मान कुछ भी हो सकता है, c इज एनी कांस्टेंट, c इज एनी कांस्टेंट। बात को समझो, c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, c आपका ये भी 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 हो सकता है, यहाँ 0 भी हो सकता है, यहाँ पे -1 भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे बात को समझिए, इन सब का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट 2x था, लेकिन अब यहाँ पे ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्स स्क्वायर से रिलेटेड ये कोई भी फंक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता था। मतलब c की वैल्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है, c की वैल्यू यहाँ पर कोई भी हो सकती है। ठीक है, ये अभी आपको देखने को मिल रहा है ना, आपको ये भी देखने को नहीं मिलेगा। लाइक आपके सामने क्वेश्चन तो ऐसे आएगा ना, क्वेश्चन तो आपके सामने ये आएगा, 2x का इंटीग्रेशन करना रहेगा। अब ये जो 2x है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, लेकिन इसके साथ में ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऐसा कोई कांस्टेंट करके फंक्शन रहा होगा, तो जिसका डिफरेंशियल कॉफिशिएंट 2x आया रहा होगा, तो इसके साथ में कौन सा कांस्टेंट, कौन सा नंबर रहा होगा ये बता नहीं सकते हो, लेकिन इसके साथ कोई ना कोई नंबर रहा होगा। तो आप क्या करो, +c कर दो, देन आपको वो जो भी नंबर रहा करेगा,
ठीक है, वो सूचित तो नहीं होगा लेकिन यहाँ पे शो ऑफ होने लगेगा। ठीक है, सूचित ही तो नहीं हो रहा है, इसीलिए ये कैसा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है बेटा, इसे आप अनिश्चित समाकलन कहते हो, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू फिक्स नहीं है, c की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट हो सकती है, इसीलिए ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है, अनिश्चित समाकलन कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर आप ऐसे भी समझो जैसे ये 2x dx है प्लस 0 dx, तो हर क्वेश्चन में लिखा जा सकता है, तो इसका तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा, बाकी 0 का क्या होता है, c होता है। तो यूँ भी आप समझ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है प्लस 0 dx तो रिटेन ही करा जा सकता है, तो ये वहाँ से आपको c मिल जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों हम c ऐड कर देते हैं, मतलब यहाँ पर हम जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिए रहते हैं वो मेनी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये चीज़ तो कॉमन होगी, लेकिन कांस्टेंट में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इसलिए अगर हम c को ऐड कर देते हैं कांस्टेंट सारे के सारे हमारे यहाँ पर शो ऑफ होने लगते हैं। इसलिए बेटा हमें क्या करना होता है, c को इंटीग्रेशन में ऐड करते चलना पड़ता है। नहीं भी ऐड करोगे, मतलब नहीं अगर ऐड करते हो तो भी सही है, लेकिन कुछ बुकों में c ऐड नहीं भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, कि आप c ऐड करते चलिए, क्योंकि c ऐड करेंगे तभी जो कांस्टेंट आपको नहीं, जो कांस्टेंट इसके साथ होगा वो शो ऑफ होने लगेगा। इसके साथ कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिया गया है इस फंक्शन का भी हो सकता है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट तो है ही ना, तो इसीलिए अगर हमने यहाँ पे 2x dx लिया है तो एक्स स्क्वायर तो तय बात है, लेकिन इसके साथ में कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, इसलिए प्लस c ऐड करके उस कांस्टेंट को शो ऑफ कर लिया जाता है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। देखिए, हमें इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेना होता है और बताना होता है फंक्शन, और फंक्शन के साथ जो कांस्टेंट रहा होगा वो डेरिवेटिव होके 0 हो गया रहता है। इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन में 0 के लिए 0 जो हो गया रहता है, जो कांस्टेंट 0 हो गया रहता है, कोई ना कोई साथ में तो कांस्टेंट फंक्शन में रहा ही होगा ना जो 0 हो गया होगा, तो उसी 0 के लिए यहाँ पर हमको c ऐड करना पड़ता है। बात को समझो, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, कोई फंक्शन रहा होगा भाई, डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका होता है, फंक्शन का होता है, फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकलता है। इस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट रहा होगा जो डेरिवेटिव होके तो 0 हो गया होता है। जब हमको डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलता है तो कोई फंक्शन का मिलता है, लेकिन इस फंक्शन के साथ जो कांस्टेंट रहा होगा वो 0 हो गया होगा, ठीक है। तो उस कांस्टेंट को भी यहाँ पर हम टेल नहीं कर सकते, वो कौन सा कांस्टेंट है उसको हम टेल नहीं कर सकते, लेकिन c की वैल्यू कोई ना कोई कुछ होगी, तो इसलिए c ऐड कर दिया जाता है बच्चों। आई होप अब आपको आइडिया लग गया होगा c क्यों ऐड कर दिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम यहाँ पर समझ गए हैं क्यों जो है c ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें किसका करना होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, और हमें डेरिवेटिव किसका करना होता था, फंक्शन का। फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, और फंक्शन का डेरिवेटिव करने पे फंक्शन में जो कांस्टेंट रहा होगा वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होके 0 हो गया होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट में 0 हो गया रहा होगा। और इंटीग्रेशन में हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट से वही फंक्शन बताना होता है, तो वो जो कांस्टेंट है फंक्शन में रहा होगा वो कांस्टेंट कोई भी नंबर रहा होगा, ठीक है। तो अब अगर हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट से वही फंक्शन को निकालना हुआ तो एग्जैक्टली हम जो है उस फंक्शन में जो कांस्टेंट है उसको नहीं बता सकते हैं, तो इसी और बाकी चीज़ें बता लेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो यहाँ पे मैं गिवे नहीं कर देगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो मैं गिवे नहीं कर देता, लेकिन उसके साथ जो 0 हो गया रहता है, जो समाप्त हो गया रहता है, उस चीज़ को अगर कोई आदमी मर गया है तब उसे जिंदा नहीं कर सकते हो, लेकिन
अब यहाँ पर आप समझिए, अब जो समाप्त हो गया है फंक्शन में, तो जो नंबर रहा होगा वो समाप्त हो गया, लेकिन कोई नंबर रहा होगा तो अब उस नंबर के प्लेस पे आप सी मान लोगे, तो जो भी नंबर रहा होगा उससे वो चीज़ें सूचित होने लगेंगी, वो शो ऑफ होने लगेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद सी ऐड कर दिया जाता है, शुभ माना जाता है, ठीक है। नहीं तो चीज़ें अधूरी रहती हैं, चीज़ें पूरी हो जाएँ इसीलिए सी ऐड कर दिया जाता है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे देखिए बेटा, हम यहाँ पर अब इंटीग्रेशन में फार्मूला पढ़ेंगे x की पावर n का, जो कि x की पावर n+1 अपान n+1 होता है, ठीक है। जहाँ पर बेटा आपका क्या होता है, n इज़ नॉट इक्वल -1, जहाँ n आपका क्या नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, क्योंकि -1 होने से देखो -1 + 1 0 हो जाएगा। नीचे 0 होना मैथ के खिलाफ है भाई, नीचे 0 होना अस्तित्व ही मिट गया ना, ठीक है। नीचे 0 ऊपर कुछ भी तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, जब कोई रिजल्ट आएगा तभी तो सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर x की पावर n dx, जहाँ पे n आपका -1 नहीं हो सकता, ठीक है, तो x की पावर n+1 अपान n+1 ये आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। इस फार्मूले को अगर आपको डिराइव करना हुआ बच्चों, इस फार्मूले को अगर आपको डिराइव करना हुआ तो यूजिंग आपको डिफरेंशिएशन, मैंने बताया इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। तो अगर इस फार्मूले को हमें प्रूफ करना हुआ तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे। ये चीज़ बेटा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको कहाँ टेकन करेंगे, डेरिवेटिव में। इसको हम डेरिवेटिव में टेकन करेंगे और इसको डेरिवेटिव में टेकन करके अब सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है भाई साहब, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर। कांस्टेंट जब बाहर हो जाएगा, लाइक ये आपको मिलेगा। अब इसमें हम पावर वाला फार्मूला लगाएंगे, x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, n के जगह देखो n+1 है, तो यहाँ पर n+1, फिर x की पावर n+1 -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, x की पावर n आएगा। ये किसके इक्वल आया, d/dx ऑफ x की पावर n+1 अपान n+1, ठीक है। अब इसका इन्वर्स कर लो, इसका इन्वर्स कर लो, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx करोगे तो क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन x की पावर n dx, देन ये चीज़ देखो, ये चीज़ यहाँ आ गई, ये चीज़ यहाँ चली जाएगी, x की पावर n+1 अपान n+1। तो बेटा ये फार्मूला ऐसे डिराइव किया जाता है, देख लो डेरिवेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपान n+1 है, डिराइव ऐसे करना है। मैंने आपको कहा इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो कहने का मतलब ये फंक्शन है, फंक्शन को डिराइव कर दो, फंक्शन को डिराइव करा, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया। अब इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट को इंटीग्रेशन में ले लेना है और ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, देन आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो हमेशा बेटा हमें जहाँ पे भी फार्मूला फाइंड करना होगा, यूजिंग दिस लॉजिक हम जो है फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन इक्वल टू जो रहता है वो फंक्शन होता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, देन डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट को इंटीग्रेशन में लो, देन आपको चीज़ें इंटीग्रेट होकर आ जाएंगी। ओके, तो आई होप ये फार्मूला आपको प्रूव करना आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चनों को समझते हैं। यहाँ पर हम कुछ बेसिक क्वेश्चनों को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो पहला हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हमें x की पावर 10 को इंटीग्रेट करना हुआ, तो ये इंटीग्रेशन का पावर फार्मूला है, पावर फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। यस बेटा, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन है, डोंट मिस दिस टॉपिक। देखिए पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन है, तो ये फार्मूला हमें लगाना है, तो हम तुरंत क्या लगा लेंगे, x की पावर 10 + 1 अपान 10 + 1, तुरंत ये x की पावर 11 अपान 11 हो जाएगा, ठीक है। केवल -1 पे नहीं लग सकता, बस बाकी हर जगह लगेगा।
x की पावर -3, तुरंत क्या हो जाएगा x की पावर -3 + 1 अपान -3 + 1, तो x की पावर -2 अपान -2। ओके, तो यहाँ पर हम x की पावर -2 यहाँ पे ऐसा रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, x की पावर -1 पे क्यों नहीं लग सकता, x की पावर -1 पे क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि x की पावर -1 का मतलब 1/x, और 1/x का ऑलरेडी log x होता है ना, -1 पे क्यों लगाओगे भाई, क्योंकि -1 + 1 अपान -1 + 1 0 हो जाएगा। तो x की पावर -1 का तो ऑलरेडी हम जानते हैं, x की पावर -1 का मतलब 1/x, और 1/x का क्या होता है, log x होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम -1 के लिए तो बेटा 1/x log x हो जाएगा, बाकी हर जगह आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। आई होप अब इस फार्मूले को आप इस्तेमाल कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, कोई भी कोई भी क्वेश्चन में इस फार्मूले को हम, जैसे √x हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना हुआ, तुरंत x की पावर 1/2 रिटर्न करो, और x की पावर 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1, तो यहाँ पे x की पावर 3/2 अपान 3/2, ये पलटवार करेगा 2/3 x की पावर 3/2 + c, लास्ट में ऐसे c को ऐड कर दोगे। ठीक है, √x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, देखो भाई √x मतलब x की पावर 1/2, मतलब ये फार्मूला लगा दिया, ये आया, यहाँ पे पलटवार करेगा 2/3 x की पावर 3/2, क्वेश्चन आया सॉल्व हो जाए, प्लस c को आप ऐड कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सपोज √x की पावर 3 ऐसा हो गया, तो तुरंत क्या करोगे, अब रूट का मतलब होल की पावर 1/2, एक पावर अंदर एक पावर बाहर है, तो पावर का यूँ मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे फार्मूला लगाओगे ये वाला, जब आप फार्मूला लगाओगे x की पावर n+1 अपान n+1, तुरंत जहाँ देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ख़त्म हुआ ना, जहाँ से इंटीग्रेशन का साइन पूरी तरीके से हटेगा वहीं से c ऐड करना शुरू कर दोगे। अब यहाँ पे अपान 1 है, तो ये 2 LCM होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 + 2, यहाँ पर भी 3 + 2 अपान 2 + c, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 5/2 और ये भी 5/2 + c। अब मल्टीप्लाई करोगे 2/5 x की पावर 5/2 + c। आई होप इस फार्मूले को यूज करना आपको आ गया। इस फार्मूले को हम इस तरीके से यूज करते हैं, जहाँ पे इंटीग्रेशन पूरी तरीके से हटेगा वहीं से c ऐड करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाले हो। अब और क्वेश्चन देख लो, एक फार्मूला और देख लो जो अभी मैं भूल गया था। यहाँ पे देखो डेरिवेटिव आपको किसका पता है, a की पावर x का, क्या a की पावर x log a टू द बेस a। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन पे बनाना होगा, तो इसको बनाओगे, इस पूरे को आप इंटीग्रेशन वाले टूल में ले लोगे और आपको तब आंसर क्या करना रहेगा ये। ठीक है, अब अपने को केवल इस पे फार्मूला बनाना है, इसलिए बेटा ये चीज़ देखो मल्टीप्लाई करा है तो उधर डिवाइड कर दी जाएगा, a की पावर x अपान log ऑफ a टू द बेस e। ठीक है, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है तो इंटीग्रेशन में उसी चीज़ का डिवाइड हो जाता है। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या पता चला, a की पावर x log a बेस e। ये कब लगेगा, तब लगेगी जैसे 10 की पावर x है, तो तुरंत क्या हो जाएगा 10 की पावर x अपान log 10 बेस e हो जाएगा, समझे ना। जैसे 2 की पावर x है, तुरंत क्या हो जाएगा 2 की पावर x यही चीज़ बेटा डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता था ये चीज़, और इंटीग्रेशन में यही चीज़ डिवाइड कर दिया जाएगा। उल्टा होने का यही तो मतलब है, डेरिवेटिव में 5 की पावर x और log 5 बेस e होता था, यहाँ पर डिवाइड कर जाएगा log 5 बेस e हो जाएगा, और यहाँ पे c ऐड करते चलोगे। ठीक है, तो बेटा इस तरह हमें इस फार्मूले का भी यूज यहाँ पर करना है। आई होप यहाँ तक की चीज़ों का आपको अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको हर बार मिलेंगे, उन क्वेश्चनों को भी आप समझते चलें ताकि आपको वो बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाएं समझ में। देखिए
अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमें बार बार मिलेंगे, ठीक है। जैसे बेटा यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स, पहला हमारा यही है। tan स्क्वायर एक्स को हमें इंटीग्रेट करना हुआ तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये आपके दिमाग में ये फार्मूला होगा कहीं ना कहीं, साका सेट काका, साका सेट काका वाला फार्मूला माइंड में होगा। साका का मतलब होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और सेट का मतलब होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और काका का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हमें tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना हुआ तो हम किसका यूज करेंगे, सेट का यूज करेंगे, ठीक है। सेट देखो हमें क्या है, हमारे पास क्या है tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर आप देखो सेट को देखो, ये tan स्क्वायर एक्स को RHS साइड ले चले जाओ और 1 को इधर LHS साइड आने दो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। यस बेटा, तो साका सेट काका की हेल्प से tan स्क्वायर एक्स को क्या रिटेन करा जा सकता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि बेटा tan स्क्वायर देखो आप इनवर्स में जितने भी फार्मूले समझे हो, ठीक है, किसका आपको स्क्वायर से रिलेटेड किसका आपको इंटीग्रेशन पता है, सेक स्क्वायर एक्स का, क्योंकि tan एक्स का देखो सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होगा, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होगा, और कोई का आप स्क्वायर से रिलेटेड इंटीग्रेशन नहीं जानते हो तो भाई tan स्क्वायर एक्स है, तो tan स्क्वायर एक्स को यूजिंग साका सेट काका क्या रिटेन करा जा सकता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब ये कंबाइंड है, इसको इंटीग्रेशन में अलग कर दो, जैसे डेरिवेटिव में अलग होता था वैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन में अलग होगा ऐसे। अब ये किसका इंटीग्रेशन है, देखो देखो आप ऐसे देखो, tan x का डेरिवेटिव क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, और 1 का देखिए 1 किसका डेरिवेटिव होता था, x का डेरिवेटिव 1 होता था, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस c। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। tan स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रिटेन करा जाएगा, देन आफ्टर सेपरेट कर दो, फिर आप फार्मूला अप्लाई कर दो, आंसर हो गया। देखो बेटा स्क्वायर से रिलेटेड केवल आपको दो इंटीग्रेशन पता है, सेक स्क्वायर एक्स का पता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का। तो जब आपके सामने tan स्क्वायर आया तो आपने सोचा सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँ तो सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स होता है, तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा। तो जब भी tan स्क्वायर एक्स मिले आपको क्या लिखने का, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी तरह बेटा अब आप कॉट स्क्वायर एक्स वाले को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप कॉट स्क्वायर एक्स को सॉल्व कर सकते हो। तो कॉट स्क्वायर एक्स मिला है तो क्या रिटेन करोगे, देखो आप यहाँ पर कॉसेक, अभी 1 को इधर लेके चले आओगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स। तो जब भी आपको कॉट स्क्वायर एक्स मिलेगा आपको क्या रिटेन करना है बताओ, जब भी आपको क्या मिलेगा कॉट स्क्वायर एक्स, आपको क्या रिटेन करना है बेटा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख दोगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसा लिख देने के बाद तुरंत अलग कर दो, ठीक है, ऐसे अलग कर दोगे लाइक यूं। अब यहाँ पर देखो ये इसका क्या हो गया भाई, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो डेरिवेटिव में देखो जाओ, कॉट एक्स का देखो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, और 1 किसका डेरिवेटिव होता था, x का, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा प्लस c। तो ऐसे बेटा हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से देखिए इंटीग्रेशन के फार्मूलों को हम थिंक कर ले रहे हैं, सोच ले रहे हैं। चलिए और देखते हैं। तो हमेशा आप जान जाओ जब भी tan स्क्वायर एक्स मिलेगा इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रिटर्न करना होगा,
और जब भी कॉट स्क्वायर एक्स मिलेगा हमेशा आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 मिलेगा। जब नहीं तब ये मिलता रहेगा, जब नहीं तब ये मिलता रहेगा। और टेन स्क्वायर एक्स को ये लिखते रहिएगा, कॉट स्क्वायर एक्स को ये लिखते रहिएगा, इंटीग्रेशन होता रहेगा। ये बेटा कैलकुलेशन का कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। जब नहीं तब मिलता रहेगा। टेन स्क्वायर एक्स मिले तुरंत इसको रिटर्न करना, इस तरह अलग कर लोगे इंटीग्रेशन हो जाएगा। कॉट स्क्वायर एक्स मिले तुरंत ऐसे रिटर्न करना, अलग कर लेना, वैल्यू आ जाएगी। तो आपको टेन स्क्वायर एक्स जब भी मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रिटर्न करना है। कॉट स्क्वायर एक्स जब भी मिलेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रिटर्न करना है। देन आफ्टर इंटीग्रेट हो जाएगा। आइए और क्वेश्चनों को समझते हैं। जैसे हमें e की पावर x प्लस 7x की पावर 5, ठीक है, प्लस 7 इसका इंटीग्रेशन करना हुआ तो बच्चों ये क्या है, कंबाइंड। तो तुरंत आप ऐसे अलग कर दोगे। कंबाइंड होने पर हमेशा क्या करा करोगे, अलग करा करोगे, ऐसे अलग करा करोगे, ठीक है। e की पावर x का यही एक सबसे बेस्ट फार्मूला है। इसका डिफरेंशिएशन भी सेम और इंटीग्रेशन भी सेम। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x से होता है। यहाँ पे 7 वेरिएबल के साथ है। 7 कोई भी नंबर अगर x y के साथ होता है तो पहले नंबर को बाहर कर लेते हैं, देन ही डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। और यहाँ पर देखो केवल नंबर है और केवल नंबर का नंबर x आपको मैंने इंटीग्रेशन बताया है। केवल नंबर का नंबर x बताया नहीं, ये फार्मूला बताया। ओनली नंबर का ओनली नंबर x इंटीग्रेशन होता है। अगर ओनली नंबर है तो एक्स वाई जेड के साथ नंबर है तो नंबर को बाहर कर लोगे। अब यहाँ पर x की पावर n वाला लगाओगे तो x की पावर n प्लस 1 अपान क्या हो गया, n प्लस 1 प्लस 7x प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे e की पावर x 7 अपान 6 x की पावर 6 प्लस 7x प्लस 6। तो इस तरह बच्चों हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। कंबाइंड होने पे क्या किया जाता था, अलग सेपरेट किया जाता था, बस उसके बाद कर दिया, फिर फार्मूला यूज कर दिया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करना। यहाँ पे मैं हर टाइप के क्वेश्चन, अभी हम बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है। जैसे बेटा यहाँ पर देखो, हमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 7x प्लस 10 इसको सॉल्व करना हुआ। तो अभी देखो ये कंबाइंड है, तुरंत अलग कर दो, ऐसे अलग कर दो, ऐसे अलग कर दोगे। कंबाइंड दिखने पर होने पर अलग करा जाता है, यूँ अलग कर दोगे। अब देखो साइन कॉस में देखो, साइन का कॉस होता था, कॉस का माइनस साइन होता था डेरिवेटिव में, और ऐसा इंटीग्रेशन में भी चलता है। साइन है तो कॉस में जाएगा, कॉस है तो साइन में जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे उल्टा सोचना है, ठीक है। साइन इंटीग्रेशन में देखिए यस फॉर सब्ट्रैक्ट, तो साइन है तो तुरंत माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, साइन एक्स होगा। और यहाँ पे नंबर के साथ x है तो नंबर बाहर कर लोगे, x को सॉल्व कर लोगे। यहाँ ओनली नंबर है तो ओनली नंबर का यह आप नंबर x होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ध्यान दो, साइन है तो यस फॉर सब्ट्रैक्ट, तो माइनस लग जाएगा और साइन का क्या होगा, कॉस होगा, तो यहाँ पे माइनस कॉस हो गया। और अब देखो साइन x का डेरिवेटिव कॉस x होता है तो कॉस x का डेफिनेटली साइन x होगा, ठीक है। यहाँ पे फार्मूले को अंडरस्टैंड करा रहे हैं। अब यहाँ पे x की पावर n वाला लगाओ ना, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, यहाँ पे 10x प्लस c। बेसिक क्वेश्चनों को समझ लो, बेसिक क्वेश्चनों से ही। और यहाँ पर 7/2x² प्लस 10x प्लस c। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना आ गया होगा। बस आपको कंबाइंड मिले तुरंत आप अलग कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन में कंबाइंड था, तुरंत अलग करना है, हमेशा उल्टा ही तो करना होता है। और क्वेश्चन देख लो, देखो छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही बड़े बड़े क्वेश्चनों का निर्माण होता है।
अगर आपको छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको कभी बड़ा क्वेश्चन करना नहीं आएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर जैसे 10 की पावर x प्लस x की पावर -5 प्लस यहाँ पर आपको 1/x -15 इसको इंटीग्रेट करना हुआ तो कैसे करोगे? तुरंत अलग कर दो, ऐसे तुरंत अलग कर दो, कंबाइंड है इंटीग्रेशन में अलग कर दो, ऐसे बेटा आपको अलग कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे 10 की पावर x तो a की पावर x बना। a की पावर x का क्या होता है? a की पावर x अपान log a बेस ई, तो 10 बेस ई हो गया। x की पावर n वाला यहाँ लगाओगे, x की पावर n+1 अपान n+1 ऐसा कुछ हो जाएगा। और 1/x किसका डेरिवेटिव होता था? log x का ही डेरिवेटिव तो 1/x होता था, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। बाकी नंबर x होता है इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखो 10 की पावर x अपान log 10 बेस ई, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि -5 + 1 -4 आएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4 x की पावर -4। यहाँ पर log x -15x प्लस c। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको करना आ गया होगा। देखिए पहली और दूसरी जो एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल हैं, इसी तरह आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे फार्मूले पर बेस्ड, जिनको आपको करना रहेगा। तो आई होप आप इस तरीके से कर लोगे। ठीक है, आप इस तरीके से अब इन क्वेश्चनों को करना आपको आ गया होगा। एक मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराता हूँ, tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर, tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर, इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो आप तुरंत a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर dx, और आपको मैंने क्या बोला, tan² x जब भी मिले क्या रिटेन करने का, sec² x -1, और cot² x जब भी मिले क्या रिटेन करने का, cosec² x -1 प्लस 2 tan x। ये जो cot x है 1/tan x नहीं लिख सकते हो, ऐसा बोलो, यहाँ तक आया होगा। तो ऐसा tan x से tan x क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया ना। और देखो sec² x प्लस cosec² x, sec² x प्लस cosec² x -1 -2 और बगल से +2 dx, +2 से -2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर रिमेनिंग क्या हुआ, sec² x प्लस cosec² x। और यहाँ पर देखो कंबाइंड है, तुरंत क्या कर दो, अलग कर दो। ठीक है, तुरंत अलग कर दो। फार्मूला आपको कैसे थिंक करना है, आप ये देखो किसका डेरिवेटिव होता था, sec² x किसका डेरिवेटिव होता था, तो पता चलेगा tan x का डेरिवेटिव होता था sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। अब यहाँ पे देखो ये cosec² x किसका डेरिवेटिव होता था, जाओ आप फार्मूले में, cosec² x किसका डेरिवेटिव होता था, cot x का माइनस cosec² x होता था। तो यहाँ पे प्लस cosec² x है तो माइनस cot x प्लस c। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना आ गया होगा। तो कुछ मज़ेदार और बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनको समझ लेते हैं, देन आफ्टर हम आगे की चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक है, अब अगला आप क्वेश्चन करके हमारे पास सेंड करिएगा। क्या है, ऐसे ही आप tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर सॉल्व करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे इस क्वेश्चन को सेंड करिएगा। tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर dx, इसको आप सॉल्व करके हमारे पास भेजिएगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर आप देखिए
यहाँ पर आप यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पर बेटा देखिए आप यहाँ पे जैसे आपको साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा, साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स को। तो आप हमेशा कैसे करोगे, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको आप 2 बार लिख दोगे, एक कॉस एक्स साइन को दे दोगे और एक कॉस एक्स को ऐसा लिख लोगे। ठीक है, ऐसा क्यों लिखोगे, ऐसा इसलिए लिखोगे क्योंकि ये 1 कॉस एक्स सेक एक्स हो जाएगा और ये रिश्ता क्या कहलाता है, tan एक्स। अब ये किसका डेरिवेटिव होता था, डिफरेंशिएशन में जाओ, सेक एक्स tan एक्स किसका डेरिवेटिव होता था, सेक एक्स का। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक एक्स इंटू tan एक्स होता था। तो अब अगर सेक एक्स इंटू tan एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डेफिनेटली सेक एक्स होगा। बेटा यहाँ पर देखो, अगर कोई दिक्कत है तो ऐसे देखो, सेक एक्स का क्या होता था, सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो अब अगर हम सेक एक्स इंटू tan एक्स बोल रहे हैं, ठीक है, इसका ये होता था तो इसका क्या होगा यार, सेक एक्स होगा, सही है ना। तो साइन अपान कॉस स्क्वायर एक्स जब भी मिलेगा क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे डबलिया देना है। ऐसे डबलिया देने से ये 1 कॉस एक्स सेक एक्स हो जाएगा और ये रिश्ता tan एक्स कहलाने लगेगा। सेक एक्स इंटू tan एक्स होके सेक एक्स प्लस सी, ये आपको जब नहीं तब मिलेगा। साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स करके जब नहीं तब मिलेगा और आपको हर बार ऐसे करना रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कॉमन हर बार मिलना है, वो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। ये आप क्वेश्चन करने लगोगे जब नहीं तब मिल जाएगा, इसलिए आप इस चीज़ को समझ लो। जब भी साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स मिले तो कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे डबलिया देना है। ऐसे डबलिया देने से ऐसा कुछ बन के इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको बेटा खूब मिलेंगे, इन क्वेश्चनों को मिस मत करिए, समझ लीजिए। अगला देखिए, ऐसे भी आपको मिल सकता है कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी आप जो है डबलिया दीजिए, 1 अपान क्या, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपान साइन एक्स, ऐसा रिटर्न कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखें 1 अपान साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स, और ये रिश्ता क्या कहलाता है आपको पता ही है, कॉट एक्स। ठीक है, अब ये किसका डेरिवेटिव है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका डेरिवेटिव है, कॉसेक एक्स का। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पर हमको केवल कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, तो माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से ही आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने हैं। आइए एक आध 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, देन आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा, अगला देखिए, जैसे सपोज आपको ऐसे क्वेश्चन मिल गया, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x अपान एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये पूरे के अपान एक्स है। ठीक है, ऊपर 2 मोर देन 2 टर्म हो और नीचे सिंगल टर्म हो, हमेशा अलग कर लिया जाता है। देखो ऊपर 2 या 2 से अधिक टर्म हो, ऊपर क्या हो, 2 मोर देन 2 टर्म हो, 2 मोर देन 2 टर्म हो और नीचे सिंगल टर्म हो, सिंगल, तो हमेशा अलग कर लिया जाएगा। ऐसे एक्स क्यूब अपान एक्स ऐसे अलग नहीं कर लिया जाएगा यार। ऊपर बेटा, ऊपर 2 मोर देन 2 टर्म हो, नीचे सिंगल टर्म हो, तो हमेशा अलग कर लिया जाएगा। ऐसे देखो, अगर ऐसे है तो क्या होगा, हमेशा अलग कर लिया जाएगा ना। मैथ में उल्टा ही तो किया जाता है, तो कंबाइंड हो तो अलग करा जाता है। तो यहाँ पर देखो कंबाइंड है तो अलग कर लो, लाइक ऐसे अलग कर लो। अब ये क्या हो जाएगा, एक एक्स से एक एक्स, एक एक्स से एक एक्स, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देख आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 आया। ठीक है, अब आप अलग कर दे, जब आप अलग कर देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटेग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, इंटेग्रल ऑफ 7 डी एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपान 3
यहाँ पर x² 2 और नंबर का नंबर x होता है प्लस c। आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस अब आप कर लेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी, आपके पास जो भी बुक है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल अब इसके बिहाफ पर लगाइए, ठीक है। और सेकेंड एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल भी आप इसके बिहाफ पर लगा सकते हैं। आप लगाइए और देखिए आपसे क्वेश्चन हो जा रहे हैं कि नहीं। अगर हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और मेहनत करने की आवश्यकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य बच्चों तक भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे। बाय बच्चों।